सृष्टि, मैं करण भाई को लेके बहुत टेंस्ड हूँ। पता नहीं करण भाई ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, पता नहीं वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे सही होने से क्या हो जाता है यार। तुम्हें पता मैंने कितने मुश्किल से दी को कन्विंस किया था जीजू को फोन करने के लिए। उन्होंने जीजू को फोन भी किया, लेकिन जीजू ने इतनी रूडली बात की दी से। मुझे एक बात बताओ, इतना रूडली बिहेव करने की क्या जरूरत है? यार वो मैं अपने भाई को जानता हूँ ना, उनकी प्रॉब्लम ये है कि अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाते? अगर आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? अरे बोल दो ना दैट आई एम सॉरी कि मैंने रूडली बिहेव किया, आई लव यू, वही बात खत्म हो जाती है। मतलब मैं सोच रही थी इस मामले में तुम कितने अच्छे हो सामी। मतलब तुम्हारी गलती नहीं भी होती है तब भी तुम मुझे सॉरी बोल देते हो। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर मैं नहीं बोलूंगा ना तो मुझसे गुस्सा हो जाओगी, परेशान हो जाओगी कि मैंने ये क्यों बोला और ये क्यों नहीं बोला। तुम कितना सोचते हो सैमी, आई मीन तुम कितना मेरे बारे में सोचते हो। तुम्हें पता है कि मैं गुस्सा हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, जैसे जैसे अब जीजू और दी हो रखे हैं। मुझे पता है सॉरी से बढ़कर तुम्हारे लिए मैं मैटर करती हूँ, और अगर तुम सॉरी भी बोल देते हो तो इससे तुम गलत और मैं सही नहीं हो जाते। तुम्हारे लिए सॉरी से बढ़कर हमारा रिश्ता है ना सैमी, है ना? You're right. मुझे कुछ कहना। ठीक है, तुम कह दो। नहीं तुम बोलो ना। नहीं तुम बोलो ना। तुम बोलो ना पहले, मुझे सुनना है। वो एक सेकेंड। मैं कह रहा था कि आज वैलेंटाइंस है ना, तो मैं तुम्हारे साथ वैलेंटाइंस अरे कहाँ भागा? अरे वो तो तल्ला जी के घर की तरफ गया। चलो चलो चलो। है? मेरे घर की तरफ? चोर! सैमी चलो। तुम्हें क्या हो गया था? तुम छिप क्यों गए? मतलब तो क्या करता? अनाउंसमेंट करता। हाँ आइए आइए मम्मी जी, आइए आइए। आपका दामाद खिड़की से कूद के आपकी बेटी से मिलने आया, राइट? रास्ते में 3-4 का मुंह भी फोड़ के आया है मोहल्ले वालों का, ये सब बताता। सोचो उनको कैसा लगता? सोचो मुझे कैसा लग रहा है। तुम हमेशा मुझसे ऐसे इरिटेटेड होकर बात क्यों करते हो? एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं था यार। मैं तुमसे झगड़ा करने आया था, फिर तुम्हें देखते ही तुम्हारा मन बदल गया, ये तुमने मुझे बताया। या और उसके बाद मेरी बेटर हाफ जब मुझे अपने दिल की फीलिंग्स बता रही थी, कन्फेस करने वाली थी, उन्होंने हमारा मूवमेंट तोड़ दिया। अब यार फिर से वो करेक्ट मूवमेंट, करेक्ट फीलिंग्स, करेक्ट टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। तो करना ही क्यों है हमें इंतजार? करेक्ट मोमेंट और टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है, बस दिल में फीलिंग्स होनी चाहिए। एक बार वो आ जाती हैं तो उन्हें किसी भी पल बोला जा सकता है। Really? तो मैं तुमसे अपने दिल की बात कर रही थी। पहले तो एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई साइको फैन नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो ना? हाँ? हाँ? एक तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रही हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? ओके सॉरी कंटिन्यू। हाँ तो मैं यह बोल रही थी कि बुला दिया तुमने मुझे सब कुछ, याद आ गया। मैं ये बोल रही थी कि पहली बात तो मैं तुम्हारे कोई साइको फैन नहीं हूँ। मुझे तो शुरू में तुम बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए चेंज हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे तुम मुझे अच्छे भी लगने लगे, और अब मुझे लगता है कि Not again. जाओ चुप हो, मैं खोलती हूँ। मैं नहीं छुपूंगा। अरे कैसे नहीं चुपोगे? मेरा मन नहीं है। तो पहले क्यों छुपे थे? प्रीता। करण। प्रीता दरवाजा खोल। प्रीता सृष्टि कहाँ है? सृष्टि आज सृष्टि यहाँ नहीं है। जान क्या नहीं? प्रीता सृष्टि नहीं है माँ। मेरा मतलब मुझे नहीं पता। मुझे बिना पता है सृष्टि नहीं है। हाँ पता है मुझे, वही तो पूछ रही हूँ कि कहाँ है। एक मिनट सृष्टि की आवाज है। माँ सृष्टि कहाँ थी तू?
कहीं नहीं है, यहीं पर थी। यहीं पर क्या? इस दरवाजे से तो आ रही है, इतनी रात को कहाँ चली गई थी? पुत्र ये चंगी गल नहीं है। हाँ, आधी रात को बिना बताए चले जाना है कोई गल है? समीर जी वो मैं किसी काम से बाहर निकला था तो रास्ते में देखा इसका किसी से झगड़ा हो रहा है। क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहा है माँ। इसी ने मेरी हेल्प की है। वो एक्चुअली ना मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऐसे बाहर आ गई तो मैंने देखा कि कोई घर में घुस आया है। आप लोग सो रहे थे, आप सो रहे थे, दीदी सो रही थी, सब लोग सो रहे थे और उस बंदे ने मुझ पे अटैक किया तो मैं घबरा के ना घर से बाहर चली गई। घर से बाहर गई तो मुझे ये मिल गया और इसने मुझे उसी बंदे से बचाया तो इसने मेरी हेल्प की। तूने थैंक यू बोल दिया ऐसे? नहीं, थैंक यू। तो बेटा अब काफी रात हो गई है, तुम घर जाओ, ठीक है? जी आंटी मैं निकलता हूँ। नमस्ते। एक मिनट में आया, एक मिनट। चोर की लंबाई तो इतनी ही थी जी, पर ये वो चोर नहीं हो सकता। ये तो करण लूथरा है और करण लूथरा कभी मेरी नाक नहीं तोड़ सकता। करेक्ट। हाँ जी, करण लूथरा तो दिलों का राजा है। आप मेरे हाथ पे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सर मेरे साथ एक सेल्फी। थैंक यू। सर आपने तो मुझे सुपरस्टार बना दिया। सर एक सेल्फी मेरे साथ ही सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अब ओके ठीक है। अब हो गया। अब हमारे घर में कोई चोर नहीं है। थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच। बाय ओके थैंक यू सो मच। अरे चलिए, बाद में बात। थैंक यू। इधर आ। क्या हो रहा है? इस बारे में तुझे कुछ कहना है? माँ मुझे तो नहीं, करण को कहना है। कहो, तुम मुझसे कुछ कहने आए थे ना, जो मुझे 12 बजे के बाद बोलना था, जिसके लिए तुम खिड़की से अंदर आए। अब वो बात तुम माँ को बोल दो। लो जी, प्रेमियों को तो बोलने से शर्माते हुए देखा है, और शादीशुदा को वो तो आज मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे आप लोग को पता है ना, आप लोग को शादी हो चुकी है, याद है ना? और तुम लोग एक दूसरे को प्यार भी करते हो। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको कुछ बोलने नहीं दे रही, मुंह नहीं खोलने दे रही? मेरा मुंह खुल रहा है, मैं बोल सकता हूँ जो बोलना है, मैं बोल रहा हूँ। तो क्या बोलना है? अरे बोलना क्या है? आज है ना 12 बजे के बाद वेलो का टाइम। जान की आंटी, वेला टाइम नहीं, वैलेंटाइंस डे। हाँ वही। अब पुत्र बोल दो ना। क्या? अरे मैं बोलूं क्या? नहीं, करण ही बोलेगा ना। बोलो आप। और वैसे करण सर, आपने जो भी कुछ किया वो बड़ा रोमांटिक सा था। I mean, खिड़की से चढ़ना, घर में घुसना, दूसरों की नजर में नहीं आना और दूसरों का नाक भी तोड़ना। मेरा मतलब है वो गलती से वो टूट गया ना किसी का नाक। वो एक्चुअली वहाँ पे अंधेरा था तो मैंने भी उसकी शक्ल नहीं देखी, उसने भी मेरी शक्ल नहीं देखी। उसकी नाक सामने थी तो तोड़ दी। मैं आ रहा था तो वो चिल्ला रहा था। खिड़की से अंदर? खिड़की तो बंद रहती है ना? हाँ माँ, मैंने आपको बताया ना कि शाम को खिड़की मैंने खोल दी थी। इसलिए खोल दी थी क्योंकि मुझे बहुत घुटन हो रही थी। बिल्कुल कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं है। लेकिन बेटा ये बात तो मुझे भी कह सकती थी ना। अगर तुझे वहाँ पर घुटन महसूस हो रही थी तो मैं बॉबी को बुलाकर वो लकड़ी का पट्टा हटवा देती। इसमें तुझे सब क्या छुपा रही है? देखा कि
कील चुभ गई ना, देख सेप्टिक पड़ जाएगा। चोट लगी? बहुत छोटी सी चोट है, वो मैंने खुद से खिड़की खोल दी। मुझे लगा कि आपको बताऊंगी तो। तुझे ऐसा लगता है कि तेरी किसी बात पर मैं नाराज होंगी? ये तेरा अपना घर है, ऐसे परायों जैसे क्यों? तू अगर बोल देती तो सच में खुलवा देती मैं खिड़की। मुझे पता है तुझे ताजी हवा पसंद है और बंद कमरे में नहीं रहना। एक बात कहूं करण, तुम यहाँ आए प्रीता से मिलने, अच्छा लग रहा है देखकर कि प्रीता के चेहरे पर इतने दिनों के बाद मुस्कुराहट है, वरना इतने दिन से बुझी ही घूम रही थी घर। तुम खुश हो, वो खुश है, मिल लिए तुम तो अब काफी रात हो गई है, तुम घर जाओ। वो एक्चुअली मैं प्रीता को लेने आया था। मम्मी, मैं जानता हूँ आप नाराज हैं मुझसे, आप सबसे नाराज थे, इसलिए आप प्रीता को वहां से यहाँ ले आए। सच कहूं तो मुझे बहुत गुस्सा आया आप पे नहीं, आई मीन प्रीता पर। वो ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के आ सकती है? लेकिन फिर मैंने अपने आप को उसकी जगह रखकर देखा, फिर समझ में आया कि आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, इसने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि प्रीता के साथ उस घर में जो कुछ भी हुआ आज के बाद दोबारा नहीं होगा। और आपने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे प्रीता पर विश्वास है। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। रब से मिला एक आयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। तुम्हारा फोन आ रहा है? अब मॉम का फोन था तो उठा लो ना। नहीं, बाद में बात कर लूंगा। अभी बात कर लो। क्यों? तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? ये सवाल है? हाँ सवाल है, जवाब दो जवाब दो। हाँ, तो जाना ही पड़ेगा ना, ये तो मेरा कमरा है, सृष्टि और मेरा, तो तुम्हें तुम्हारे घर जाना पड़ेगा ना। क्यों? तुमने मेरा कमरा हथिया लिया, मेरा बेड हथिया लिया, तो मैं तुम्हारे बेड पे नहीं सो सकता क्या? हाँ? क्या हम मेरे बेड पे? क्यों, तुम आज रात को यहीं रुकोगे क्या? Maishi, wish you a very happy Valentine's Day. I love you. बहुत प्यार करती हूँ आपसे। माइशी, अब ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आप मुझे विश नहीं कर सकते, या फिर आपने आज के दिन मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही, मैं तो इसलिए रो रही हूँ, आपको पता है महेश जी, जब से प्रीता हमारे घर से चली गई है ना, उसके साथ साथ मेरे करण के चेहरे से हंसी चली गई है।
मेरा बच्चा हर वक्त अकेला रहता है, उदास रहता है, पता नहीं उसे क्या हो गया। न किसी से बात करता है, न किसी से अपने दिल की फीलिंग शेयर करता है, कुछ भी नहीं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है महेश जी कि अगर आप ठीक होते ना तो करण अपनी दिल की बात आपसे जरूर करता, अपनी फीलिंग्स आपके साथ जरूर शेयर करता, लेकिन अब वो अकेला पड़ चुका है। शायद उसकी माँ हो ना तो खुल के मुझसे बात नहीं कर सकता। अब क्या करूं मैं, कैसे उसकी मदद करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा महेश जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको हम बहुत मिस करते हैं, आपकी कमी बहुत ज्यादा खटकती है हमें। बहुत आराम कर लिया आपने, अपने बच्चों की खातिर, मेरी खातिर, इस परिवार की खातिर। उठ जाइए महेश जी, उठ जाइए, हमें आपकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आपको बहुत मिस करते हैं हम महेश जी, बहुत मिस करते हैं। हेलो हेलो, मैं पागल हूँ? पागल लगती हूँ? पागल क्यों बोल रहा? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें वैलेंटाइन डे विश करने वाला हूँ? नहीं मतलब तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें आई लव यू बोलूंगा? हाँ? नहीं वो मेरा मतलब मैंने तो ऐसे। एक मिनट, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों फोन किया? कुछ अर्जेंट बात है क्या? क्योंकि सृष्टि अर्जेंट बात करनी है ना। हाँ तो करो ना। हाँ तो कर रहा हूँ ना, मेरे पास भी वेला टाइम नहीं है सृष्टि। तुम्हें क्या लगा मैं क्या बोलूंगा? नहीं एक्चुअली मैंने तुम्हें ये फोन करने के लिए बोला कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ सृष्टि, बहुत गुस्सा हूँ। तुम जानती हो ना करण भाई और प्रीता भाभी के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन तुमने मेरी कोई हेल्प ही नहीं करी। उनका पैचअप कराने में मेरी कोई हेल्प नहीं करी सृष्टि, तुमने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया। क्यों? एक मिनट सैमी यार, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है राखी चाची करण भाई को लेके कितनी टेंस्ड है, और करण भाई का रूम भी लॉक्ड है यार, मैं भी बहुत टेंस्ड हूँ। अभी राखी चाची महेश चाचू से यही बात कर रही थी कि जब से प्रीता भाभी गई है ना, करण भाई के चेहरे की स्माइल उड़ गई है, भाई बहुत उदास रहते हैं। तुमने करण भाई के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए कुछ नहीं किया सृष्टि, तुमने कुछ नहीं किया यार। अरे एक मिनट यार, तुम मेरी बात सुनो के पहले मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, कुछ गड़बड़ किए जा रहे हो। जाओ, नहीं बताऊंगी कि करण सर ऑलरेडी यहाँ पर है, नहीं बताऊंगी कि करण सर ने मम्मा को ऑलरेडी बोल दिया है कि दीदी की विदाई कर दे, नहीं बताऊंगी कि करण सर अभी इसी वक्त दी के रूम में है, नहीं बताऊंगी कि दी और जीजू का पैचअप हो रहा है, नहीं, बाय। आई लव यू सृष्टि। हैं? मेरा मतलब है ये गुड न्यूज देने के लिए तुम छिपकली से इतना डरती हो। हाँ, अभी तो मैं इस बात से डर रही हूँ कि तुम्हें कहाँ छुपाऊं, माँ ने देख लिया तो। शायद भूल रही हो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ओके, और तुम ये भूल रहे हो कि माँ ने तुम्हें कल सुबह आने के लिए कहा था, और तुम्हें यहाँ देखेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा कि तुमने उनकी बात का सम्मान नहीं किया, उनकी डिसरिस्पेक्ट करी। उन्हें तो बुरा ही लगेगा ना, रस्म तोड़ी, रिवाज तोड़ा। अब तुम कहीं चुप जाओ, मेरी वजह से क्यों? तूने तो कहा था ना उस चोर को मारने के लिए तो घर से गायब रही थी, पीटा था क्या? नहीं, हाँ पीटा था यार। फिर प्रीता ठीक कितने चोर? अच्छा, अगर इस कमरे में कोई भी चोर है ना तो वो बाहर आ जाए। मैं बता रही हूँ, अगर वो बाहर नहीं आया ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, और फिर पुलिस उसका वो हाल करेगी जो वो सोच भी नहीं सकता। हाँ, है ना सोचना कि ये औरतों का घर है तो फिर हम लोग डर जाएंगे। हम लोग बड़े लड़ाके हैं। बाहर आ जा, हमारे घर में जो भी जबरदस्ती आया ना उसे हमने मार काट के ही भेजा है। बाहर आ जा, अपनी जान की खैर चाहता है तो। मैं गिनती गिन रही हूँ, मैं 3 तक गिनूंगी, बाहर आ जाना, नहीं तो मैं सच में पुलिस में फोन कर दूंगी। 1 2 3। लगता है बड़ा ही ठीक चोर है, ऐसी गिनती गिनने से और पुलिस का डर दिखाने से बाहर नहीं आने वाला। तुम दोनों क्या ऐसे यहाँ पर खड़े हुए भूत की तरह? अरे ढूंढने में मेरी मदद करो ना, इतना सा तो कमरा यही होगा, कहीं और कर जाएगा। चल इधर, तू इधर आना। हाँ वो देख, अलमारी के पीछे देख जरा, देख, और देख जरा बेड के नीचे देख। मिल गया। मिल गया? कहाँ है चोर?
बहन जी मैं पूछ रही हूँ मिल गया? हाँ तूने तो कहा कि मिल गया, कहाँ है चोर? नहीं नहीं मैं पूछ रही थी कि मिल गया। मुझे लगा कि तूने कहा मिल गया मतलब चोर मिल गया तुझे। बहन जी वैसे भी नहीं, सब जगह देख लिया, कमरा भी पूरा ढूंढ लिया, बाथरूम भी देख लिया, कहीं नहीं है। अरे क्योंकि यहाँ चोर ही नहीं है तो यहाँ पर कैसे दिखेगा चोर? और वैसे भी ये वाली खिड़की भी बंद है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई चोर वोर है। बहुत रात हो चुकी है मम्मा, बहुत रात हो चुकी है यार, क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलो ना जाके सोते हैं, मुझे भी बाहर जाके सो। नहीं नहीं तू सो बिल्कुल जाती हूँ इस मैं। कमरे से बाहर नहीं जाएगी और पिता के साथ ही सोना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है मैं सोती हूँ, सुबह मिलते हैं। और सुन बिल्कुल डरना नहीं। हाँ यार चांद आंटी मरवाओगे क्या? हाँ तो मैंने पता सी। चांद आंटी थैंक यू। तमाशा ऐसे पता सी पर इन्ना होएगा ये नहीं पता सी। जानकी आई बहन जी। पर तेरी बदमाशी चंकी लगी। अब सोते हैं। कहाँ पे? बेड पर। अच्छा नहीं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मेरे लिए? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, खुश रहो। आजा हाय बैठ। जीजू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। अब हैप्पी वैलेंटाइंस डे। दे लो। To you too. बैठ बेटा। आने में देर कर दी। देर तो हो गई। फूल लेने चला गया था तो फूल लेने में देर हो गई। मैं ना सुबह दूध लेने गई थी तो शर्मा जी बता रहे थे कि बिल्कुल करण जैसी गाड़ी ना पूरी रात हमारे मोहल्ले में खड़ी रही है। हाँ क्योंकि वो जीजू की गाड़ी है। मेरा मतलब है जीजू जैसी गाड़ी। अरे मोहल्ले में हमारा ही घर थोड़ी ना है जिनके घर पे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। आया होगा कोई बड़ा इंसान अपनी बड़ी गाड़ी लेकर। मम्मा हम गाड़ियों की बात क्यों कर रहे हैं? अब करण जीजू आ ही गए तो दी को विदा कर दो ना। जाओ दी। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तू मुझे बड़े बुजुर्ग की तरह मत बता कि उसे कब विदा करना है। तू जरा चुप रहा कर। अरे मम्मा मुझे थोड़ी ना जल्दी है, जीजू को जल्दी है, इसलिए तो मैं बोल रही थी। और वैसे भी मेरा बेडरूम भी तो खाली होगा। क्यों पागल हो गई? जब देखो बेशर्मों की तरह बोलती जाती है। जरा चुप क्या कर दो मिनट। मैं बेशरम और ये दोनों मम्मी जी वो मॉम ने भी बोला था कि प्रीता को घर ले आना जल्दी। मैंने कहा था ना जीजू को ही जल्दी है, इसके लिए। कोई देखे या ना देखे मैं तो देख रही हूँ। नहीं मैं ऐसे विदा नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारे लिए समोसे लड्डू और वो नमकीन अपने हाथों से बनाया, खा के जाना। एक्चुअली वो ऑफिस भी जाना है। ऋषभ है नहीं तो ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। प्रीता को घर छोड़ के मैं ऑफिस निकलूंगा, लेट हो जाएंगे। जी अब तो करण ने भी कह दिया, अब इसको जल्दी भेज दो। ठीक है बेटा, अगर ये सब चाहते हैं कि तुम जल्दी चले जाओ और वहाँ राखी जी भी इंतजार कर रही हैं तो फिर जाओ। खुश रहो, खुश रहो। संभल के जाना। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो है। क्या? आपके चेहरे पे एक स्माइल दिख रही है, एक क्यूट सी स्वीट सी स्माइल। ऐसे कहना पड़ेगा भाई, आज इतने दिन के बाद आपके चेहरे पे खुशी देखी है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? स्माइल ना करो तो प्रॉब्लम है, स्माइल करो तो प्रॉब्लम है। अरे नहीं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सच देख के अच्छा लग रहा है। कैसा सच? यही सच भाई कि आपकी हंसी प्रीता भाभी की जाने से चली गई थी और अब उनके आने से वापस आ गई है। जब पता है तो छेड़ क्यों रहा है? भाई मैं कोई छेड़ नहीं ला, लेकिन जो मैंने बोला एक्सेप्ट कर लो आप प्लीज। ओके
अबे नीचे उतार दूंगा, वॉलेट भी छीन लूंगा, पैदल आने पड़ेगा ऑफिस, समझा? चुप करके बैठा रहे। अच्छा अच्छा, नहीं छेड़ूंगा, लेकिन एक बात बता दूं, मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? बोलो बोलो। बोल तो तू सही रहा। सपना है सच है कि जादू है, आ जाने क्या है। बहता समय एक पल को यही थम गया है। लगता है था लिखा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ले लो। तो ये तो कितने दिन था ये मन तरसा, जीना हर पल था दो भरसा। कल जीवन था सोना सोना, सुख का बादल अब है बरसा। जैसे पंछी अंबर पाए, जैसे नदियां सागर पाए, ऐसे मैंने तुमको पाया। जैसे राधा गिरधर पाए। लगता है था लिखा, तू है मेरे लिए और मुझे पता तुम मुझे मिस करोगी, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। वो क्या ना, मैं हर आधे घंटे में तुम्हें फोन करूंगा, और जब पहली कॉल करूँ ना, उठाते ही बोल देना अपने दिल की बात। मैं तुम्हारी फोन का वेट कर रही थी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और प्लीज अभी बीच में कुछ मत बोलना। चुपचाप मेरी पूरी बात सुनना। हमेशा तुम बीच में टोक देते हो, अपनी कुछ कहानी कहने लगते हो, और मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कहने वाली थी। आज तुम कुछ नहीं कहोगे? मुझे नहीं पता कि मुझे कब ऐसा फील हुआ, मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे ऐसा फील हुआ, लेकिन अब जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ उसका नाम है प्यार। तुम आंखों के सामने नहीं होते हो ना, तो मेरी आंखें तुम्हें हर पल ढूंढती हैं, और जब तुम आंखों के सामने आ जाते हो तो ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में ही थे। तुम मेरे साथ नहीं थे तो मैंने तुम्हें रोज मिस किया, बहुत मिस किया। बहुत अच्छा लग रहा है ना तुम्हें ये सब बातें सुन के? अजीब भी लग रहा होगा, क्योंकि ऐसी बातें मेरे मुंह से तो तुमने कभी सुनी नहीं। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी वो फीमेल फैंस तुम्हारी तारीफ करती थी, तुम्हें हैंडसम और चार्मिंग कहती थी,
तो मैं सोचती थी दिमाग खराब है उनका, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे बारे में वही सोचती हूँ। तुम सिर्फ सूरत से ही नहीं, सीरत से भी बहुत अच्छे हो। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि कितनी अच्छी किस्मत है मेरी जो मुझे तुम मिले। भगवान से इससे बढ़कर मैं कभी और कुछ नहीं मांग सकती थी। I love you. I love you too.